खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर में बाहरी राज्यों की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी का जारी है खेल। 4 सब रजिस्ट्रार और 12 कार्मिकों पर हुई है FIR। DIG स्टाम्प की जांच रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया करते 3 लोगों को दबोचा। सदर पुलिस ने दादर गांव पहुंचकर लिया हिरासत में। प्रताड़ित पत्नी ने शराबी पति को उबलते दूध से झुलसाया। मालाखेड़ा के महुआ कला की है घटना। और महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों को किया घायल। रामगढ़ क्षेत्र का है मामला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर परिक्षेत्र के कई पंजीयक कार्यालयों में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अन्य राज्यों की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीयन कर दिए गए। अब इन मामलों के आरोपी कार्मिकों पर गाज गिर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। अलवर में बाहरी राज्यों की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी का सिलसिला जारी है। इसे लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और 4 उप पंजीयकों सहित 12 कर्मचारियों पर FIR दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन्होंने नियमों को दरकिनार कर पंजीयन कर दिया। संबंधित थानों में इन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही 3 आरोपी उप पंजीयकों पर कार्रवाई राजस्व विभाग करेगा। DIG स्टाम्प अलवर प्रथम मुकेश कैथवाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर इसका खुलासा हुआ था। उन्होंने पाया कि बहरोड, खैरतल, हरसौली, कोट कासिम, पावटा और मांडन के उप पंजीयक कार्यालयों में हरियाणा, UP एवं दिल्ली की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी बड़ी संख्या में की गई। इनकी तादाद करीब 1000 थी। इनमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जब यह जांच रिपोर्ट सरकार तक पहुंची तो खलबली मच गई। इसके बाद 4 उप पंजीयकों समेत 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं अलवर में ऐसे मामले सामने आने के बाद अब प्रदेश सरकार राज्य भर में हुए जमीनों के पंजीकरण की जांच करने की तैयारी में है। उधर सरकार के आदेश पर उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से इन दोषियों पर FIR दर्ज कराई गई है। इनमें कोट कासिम के उप पंजीयक विक्रम सिंह और लिपिक भोलाराम, बहरोड की उप पंजीयक कृष्णा देवी, कार्यालय लिपिक हरिपाल सिंह शामिल हैं। साथ ही खैरतल के नायब तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक रामकिशन और सहायक प्रशासनिक अधिकारी विवेक धामाणी सहित उप कार्यालय हरसौली के कनिष्ठ सहायक राजवीर पर संबंधित थानों में FIR दर्ज हुई है। वहीं पावटा, मांडन और हरसौली में तैनात उप पंजीयकों पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। हालांकि इन कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इनमें पावटा के कर्मचारी संदीप गुर्जर, मांडन के जसवंत सिंह, गंडाला के द्वारका प्रसाद, रामदास शर्मा और राजवीर यादव शामिल हैं। उधर खैरतल तहसील में क्षेत्राधिकार से बाहर की संपत्तियों के पंजीयन करने के मामले में तहसीलदार भवर सिंह ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पंजीयन लिपिक विवेक धामाणी सहित दस्तावेजों के पक्षकारों के विरुद्ध यह मामला दर्ज करवाया गया है। इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 28 एवं 32 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अन्य राज्यों में स्थित अचल संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीयन कर दिया गया। दादर गांव के शमशान घाट में चिताओं पर तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है। इसके बाद ग्रामीणों ने 3 लोगों को पकड़ लिया। इनमें क्षेत्र का निवासी एक कथित तांत्रिक के अलावा महिला और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। जब ग्रामीणों को पता लगा कि ये लोग शमशान में बैठकर विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रिया कर रहे हैं तो उन्होंने यहां पहुंचकर इन्हें घेर लिया। साथ ही सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना गत रात्रि करीब 12 बजे की है। उधर पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पति द्वारा आए दिन झगड़े से महिला इतनी परेशान हुई कि उसने उबलता हुआ दूध फेंककर उसे झुलसा दिया। यह घटना मालाखेड़ा क्षेत्र के महुआ कला में सामने आई है। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय राजेंद्र मीणा अधिकतर शराब के नशे में रहता था। इस वजह से पत्नी गीता परेशान बनी हुई थी। उसके भतीजे रोहित ने बताया कि चाचा के नशे में धुत होकर लड़ाई झगड़े से माहौल तनावपूर्ण बना रहता था।
हालांकि पिछले करीब 10 दिन से चाचा ने शराब नहीं पी थी, लेकिन शनिवार को जब वह फिर से शराब पीकर आया तो पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान पत्नी चूल्हे पर दूध को गर्म कर रही थी और उसने राजेंद्र के ऊपर उबलता हुआ दूध फेंक दिया। ऐसे में वह लगभग 60% झुलस गया है। परिजनों से लेकर मालाखेड़ा सीएससी पहुंचे, जहां से राजेंद्र को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। या बर्न वार्ड में उसका उपचार जारी है। राजेंद्र कुमार। अच्छा, कितने बजे जलाई? करीबन 5 बजे। कब? कल। कल शाम। कैसे जल गया ये? इसकी पत्नी ने इसको पर दूध फेंक दिया, गरम दूध। गरम दूध? कहाँ कहाँ जल गया ये? पूरा जल गया, हाथ से भी, पीछे से उठी गई, जान तक? हाँ, जान तक जल गया। क्या कारण था? दूध किस लिए फेंका? वो तो कल 10-15 दिन में कल से थोड़ी ड्रिंक करके आया था, इसलिए घर वाले इसको गुस्से से फेंक दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र में जब महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध किया गया तो उनके परिजनों की लाठियों से पिटाई की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यहां सरपंच पति और उनके परिवारजन दबंगई करते हैं। इस पक्ष से जुड़े आकाश जाटव ने बताया कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से तंग आकर वे गांव से थोड़ी दूर अपने खेतों में रहने लगे थे, लेकिन वहां भी यह लोग पड़ोस में आकर रहने लगे एवं हरकतें जारी रखी। 26 जनवरी की रात जब उनके परिवार की महिलाएं घर से कुछ दूर डीजे पर नाच देखने के लिए जा रही थी, इसी दौरान सरपंच पति सहित उनके कुछ परिजनों ने छेड़खानी कर डाली। जब आकाश का ससुर अमर सिंह और साला लोकेश उन्हें बचाने के लिए आए तो लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया। घायल अमर सिंह को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया। साथ ही लोकेश की पत्नी सुशीला देवी भी जख्मी हो गई। पीड़ित पक्ष ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। 26 तारीख की शाम को करीब 8 बजे की घटना है। वहाँ पे छेड़छाड़ की वजह से घटना हुई थी। ये सरपंच के घर वाले मतलब अपनी दादागिरी दिखाते हैं हमारे सारे की। वहाँ पे घर वाले जो ससुर की पुत्र वधू है जो, और उसकी 2 लड़कियां हैं, वजह से डीजे देखने जा रही थी शाम को। पहले छेड़छाड़ किए, तो उनको जैसे ही रोन मचाने लगी, जैसे घर के गए थे बचाने के लिए, तो घर वालों को पीटा है, पुत्र वधू के सिर में दिए, पेट फाड़ दी और पिताजी की पाम की हड्डी तोड़ दी। और ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है छेड़ना। क्या कहते हैं ये कहते हैं अगर तुम किसी की शिकायत करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। छेड़खानी का मामला दर्ज करवा दिया? हाँ, ये रामगढ़ के थाने में करवाया है। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं मेवखेड़ा। अच्छा, पहले आप कहाँ रहते? पहले हम अब गांव से थोड़ा बाहर आ गए, पहले गांव में रहते थे, वहाँ भी छेड़खानी करते थे। अच्छा, और अब भी छेड़खानी? अब भी छेड़खानी करते हैं। कौन कौन लोग हैं छेड़खानी करते हैं? सरपंच और सरपंच का परिवार है पूरा, उसके लड़के हैं और उसकी जो सरपंच का नाम है हर सिंह। अच्छा, और ये बाकी जो छेड़खानी वाले क्या नाम है? एक तो मदन है और 3 और उसके साथ है जो उसके भाई लड़के हैं। चोट आई है उनका क्या क्या नाम है? उसका एक नाम तो अमर सिंह है, उसकी पुत्र वधू सुशीला देवी और उसकी हर सिंह की वाइफ है। शहर के परशुराम सर्किल के समीप नगर निगम की ओर से करीब 39 लाख रुपए की लागत से पार्क बनवाया गया है। राजकीय यशवंत और प्रताप स्कूल के सामने स्थित पार्क का रविवार को वन मंत्री संजय शर्मा ने लोकार्पण किया, साथ ही पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने शहर की समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने चुनाव में अपनी जीत प्रत्येक कार्यकर्ता और शहर वासियों को समर्पित की। उधर महापौर घनश्याम गुर्जर के अनुसार पूर्व में इस स्थान पर गंदगी का आलम रहता था। ऐसे में मंत्री संजय शर्मा के निर्देश और स्थानीय पार्षद लोचन यादव के प्रस्ताव पर यहां नगर निगम की ओर से पार्क विकसित किया गया है। ऐसे में लोगों को गंदगी से निजात मिलने के साथ ही घूमने के लिए भी अब सुंदर स्थान मिल गया है। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंडित जले सिंह, स्थानीय पार्षद लोचन यादव सहित पार्षद रमाकांत यादव, दुलीचंद सेन, अविनाश खंडेलवाल, सुरेश वाल्मीकि, सतीश यादव और हेतराम यादव आदि मौजूद रहे। रखरखाव के लिए भी मैं महापौर जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में ये पार्क एक अच्छा पार्क हमारे बीच में रहे, जिसके रखरखाव के लिए भी हमको आदमी रखने की आवश्यकता होगी। पौधे भी लगे, नियमित पानी भी डले, और मैंने एक संकल्प भी लेकर रखा है कि मैं राजस्थान के किसी भी हिस्से में रहूं, एक पौधा नियमित रूप से लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमने यहाँ 2 पौधे लगाए हैं, एक हमारी माताओं और बहनों के हाथ से लगवाए, एक भी दूसरा पौधा भी उनके हाथ से लगाया। और मैं भी आपसे आग्रह करूंगा
कि एक पौधा प्रतिदिन आप लगा सकते हैं तो वो संकल्प लें। नहीं तो एक संकल्प जरूर ले लें कि एक पौधा प्रति हफ्ता हम निश्चित रूप से लगाएं। हमारे घर में जन्मदिन हो बच्चे का, हमारे बच्चों की शादी की सालगिरह हो, हमारे पूर्वजों की पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो, सुख दुख हर परिवार में आता है। तो हम जब उत्साह से मनाते हैं कार्यक्रम को या पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो यदि एक पौधा उन पूर्वजों के नाम पे लगा लिया, जन्मदिन पे अपने बेटे के लिए एक पौधा लगा दिया, शादी की सालगिरह पे एक पौधा हमने उस जोड़े के लिए लगा दिया, तो निश्चित रूप से पर्यावरण भी सुधरेगा और हमारा शहर हरा भरा होगा। इस आशा और विश्वास के साथ जो दायित्व मुझे राजस्थान सरकार के रूप में मिला है, वो दायित्व के नाते, आपके प्रतिनिधि के नाते जो भी अपेक्षाएं आपको अपने इस बेटे से हैं, आने वाले समय में मैं खरा उतरूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। श्री परशुराम सर्किल्स के पास से यशवंत और प्रताप स्कूल के सामने जहाँ एक बहुत बड़ी गंदगी का यहाँ ढेर रहता था, कोई भी व्यक्ति जो उसका मकान बनता था, मलबा मिट्टी सब यहाँ डाल के चल जाते, इसकी बहुत बड़ी दुर्दशा थी। आदरणीय मंत्री महोदय जो पूर्व विधायक थे, तब उन्होंने एक निर्देश दिया था कि निगम इसको एक पार्क के रूप में डेवलप कर दे। तो हमने इसको पार्क के रूप में डेवलप किया है और इसमें 38,96,000 रुपये का कार्य हुआ है, जिसमें चारों तरफ की यहाँ घूमने के लिए इसकी पटरी बनाते हुए और यहाँ पौधे लगाए और साइड में ये जो रेलिंग लगाकर इस कार्य को किया है। इन क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है आज माननीय मंत्री महोदय ने, और जनता इसमें अपने स्वास्थ्य का लाभ ले। और ऐसे भी बहुत सारी जगह कहीं हमको दिखेंगी तो उनमें हम पार्क डेवलप करेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का एक सपना है कि हमारा शहर स्वस्थ और स्वच्छ रहे। इस और कदम बढ़ाते हुए आम जन का भी इसमें सहयोग बना रहे। और वहीं वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा हर दिन पौधरोपण की पहल की गई है। मंत्री शर्मा ने संकल्प लिया है कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे। उन्होंने जनसामान्य से भी इसके लिए आग्रह किया है। संजय शर्मा ने कहा कि ऐसा करने पर निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, साथ ही आने वाली पीढ़ी को वन एवं पर्यावरण संपदा के रूप में बड़ी सौगात मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन पौधरोपण का यह सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने भी संकल्प ले रखा है कि एक पौधा मैं प्रतिदिन लगा रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जब आपने पहली बार हमारी बैठक दी थी हमारे पार्टी कार्यालय में, तो उस वक्त मैंने प्रण लिया था कि मंत्री होने के नाते और इस एक राजस्थान का आदमी, एक राजस्थान का एक जनमानस में एक इस प्रकार की अलग जगह कि वो पौधा लगाए, उसकी सुरक्षा करें, उसको लेकर के मैंने संकल्प लिया है कि एक पौधा प्रतिदिन मैं लगा रहा हूँ। तो आपके माध्यम से मैं राजस्थान की प्रत्येक जन से आग्रह करूँगा कि एक पौधा भी यदि आप लगाते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और आने वाले पीढ़ी को हम एक बहुत बड़ी सौगात देके जाएंगे। पुरुषार्थी समिति अलवर की ओर से वन मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्हें साफे पहनाए गए। इस दौरान संजय शर्मा ने कहा कि हर चुनाव में पुरुषार्थी समाज ने भाजपा का साथ दिया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भी यह क्रम जारी रखने की उम्मीद जताई। उधर जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि पुरुषार्थी समाज के सहयोग और भाईचारे को लेकर वन मंत्री भावुक भी हो गए, साथ ही विकास में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। समाज का मेरे ऊपर है, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं ये विश्वास देता हूँ, आदरणीय राकेश जी अभी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि हमारे समाज के हितों की रक्षा, राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हुए और ऐसी मान्यता है कि जब वो कोई केस ले लेते थे तो 100% उसमें जीत सुनिश्चित होती थी। तो ये विश्वास देता हूँ कि एक अच्छा वकील होने के नाते समाज के हर हित की रक्षा करूंगा और जो समाज को मुझसे अपेक्षा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो या समाज को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो समाज का एक अंग बन के, समाज का एक बेटा बन के, समाज का एक कार्यकर्ता बन के आपके हर सुख दुख में सहभागिता निभाऊंगा। क्योंकि पुरुषार्थी समाज एक वो समाज है जो लगातार, चाहे पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। और ये अलवर ही नहीं, पूरे देश भर में इस प्रकार का सहयोग आपका लगातार, चाहे वो जनसंघ की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठन हो, लगातार पूरा परिवार बिना किसी उसके कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब कालांतर से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला आप सबके साथ काम करने का, और मुझे सौभाग्य मैं इसलिए मानता हूँ कि 18 का चुनाव हो
और 2023 का चुनाव जिस विकट परिस्थिति में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, हर दिन एक साजिश रची जा रही थी, चारों तरफ से घेर रखा था अभिमन्यु की तरह। और उस वक्त एक बुजुर्ग के नाते, एक पिता के नाते, एक माँ के नाते आप लोगों ने जिस प्रकार से संभाला, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसका परिणाम है कि जब 23 में हम वोट मांग रहे थे और उस वक्त लोग बहुत सारे ऐसे भी थे जो मुझे हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, आप सब लोग जिताने के लिए कब संकल्पित थे। और आज उसका परिणाम है कि आपका ये बेटा आपके प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान विधानसभा में पहुंचा और 1952 से लेकर 2023 तक इस विधानसभा से बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने गए, अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए, जिन्होंने अलवर की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में गुंजायमान किया। अलवर किस प्रकार से राजस्थान ही नहीं अपितु देश के मानचित्र पर स्थापित हो, उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। वो आपकी ताकत थी, आप सबका आशीर्वाद था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया, आदरणीय भजनलाल जी को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी ताकत है कि हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय भजनलाल जी ने आपके अपने इस लाडले बेटे को राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो स्थान दिया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे संजय शर्मा जी, हमारे लाडले, हमारे भाई मंत्री जी हमारे यहाँ पर पहुँचे होटल बोनवेल में, और सारा पुरुषार्थी समाज यहाँ एकजुट होकर खड़ा था। बड़ी खुशी हुई, उनको देखते ही तालियां बजने लग गई। और जब वो आए और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो भावुक हो गए। वो पुरुषार्थी समाज के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने 2 लफ्ज़ कहे कि मैं पुरुषार्थी समाज का हमेशा आभारी रहूँगा, 2018 में भी और 2023 का भी जो इलेक्शन रहा, क्योंकि पुरुषार्थी समाज 95% वोटिंग बीजेपी को देता है। और संजय शर्मा जी हमारे भाई हैं, उनके साथ सबका बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो इसीलिए उनको हर दिल से पता है कि पुरुषार्थी समाज हमेशा उनके साथ रहता है। तो उस चीज़ का उन्हें बोलते बोलते आभास हुआ और वो भावुक हो गए। और बाकी उन्होंने पूरे समाज को आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, कभी कोई सुख कोई दुख, मैं हमेशा पुरुषार्थी समाज के साथ हूँ। और इसी के साथ सारे पुरुषार्थी समाज ने तालियां बजाई और मैं कुलदीप कालरा, जिला पुरुषार्थी अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमारे समाज को बहुत ही अच्छे रूप में देखते हैं। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुरी में 2 पक्षों में जमीन को लेकर संघर्ष छिड़ गया। ग्रामवासी करतार बंजारा ने बताया कि उसकी बहन ताल वृक्ष के सामने करीब 40 साल से रह रही है। वहीं पड़ोस में रहने वाले लोग यहां की जमीन को खुद का बताकर इसे खाली करने के लिए धमकाते थे। इन लोगों ने करतार की बहन मुंबनार की जमीन पर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया। जब इन्हें रोका गया तो महिला के साथ मारपीट की गई। साथ ही करतार बंजारा के घर पर पहुंचकर दंपति एवं उनके पुत्र पर हमला कर जख्मी कर दिया गया। इस दौरान देसी कट्टे से फायर के भी आरोप हैं। साथ ही हमलावरों ने करतार के पुत्र कैलाश का कान फरसी से काट दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सबसे जमीन के ऊपर। अच्छा, किसने मारपीट की है? ये 16 काना नहीं हरिया, अच्छा, कालिया, नाता और घने ही आदमी। तकरीबन कितने लोग थे ये कम से कम 30 लोग। हाँ, पर हमने तो पागल कर दिया भाई साहब, और कोई पता नहीं पड़ गया। किसके साथ मारपीट की? पहली मेरी बहन पे करी। क्यों की थी बहन के साथ मारपीट? उस जमीन छुड़ा, हटाओ, उसका मकान ढाओ। क्यों? उनकी मर्जी है भाई, ठटाई है, गौचर जमीन में बस रहे कि हमारी है, हमने मोल ले ली रोहतास में से। वो कहते हैं हमारी है। हाँ, जबरदस्ती डंडा देनी, हमारा मकान है, गऊ बैठती है भीतर। आपकी बहन का क्या नाम है? मुंबल। पहले मुंबल को पीटा? हाँ। उसके बाद फिर हमारे घर पे आया। आप कहाँ रहते थे? कितनी दूर पे आप घर? हम 1.5 किलोमीटर हो। 1.5 किलोमीटर दूर आपके पास आके आपके साथ मारपीट करी। घर पे आके मेरे घरवाली को मारी, मेरे बच्चों को मारा, बहू बेटों को गलत सलत बोली, बहू को उनके लाठी
दिए घुसा चोरियों को। हमारा जीवन हराम कर रखे है भाई साहब। बाल बच्चों जाता है वहीं पकड़ता है, रात में घर में बढ़ जाता है शराब पी के। ऐसी मेरी भाड़ के साथ कर रखी है। बहू बेटी की जाती है, रात में गाड़ी दे देता है, घर में बढ़ जाता है, पंचायत जो करता है। छेड़खानी करते हैं वो लोग। हाँ, हमारे जीवन खराब कर रखे है भाई। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनपे फरसी, खाड़ा, तलवार, कट्टा, लाठी। और वहीं कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम बराड़ा में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। यहाँ के निवासी मांगीराम गुर्जर ने बताया कि उसके चाचा करीब 20 लोगों के साथ पहुंचे और कारू गुर्जर, सन्नी और बबली सहित अन्य परिवारजनों से मारपीट की। इनके मध्य पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है। हमले के शिकार लोगों ने रिपोर्ट भी करवाई है। हमारे परिवार वाले 5 घायल हो गए। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? सन्नी, कारू, बबली। एक घर पे है, वो उसे लाए। किन लोगों ने मारपीट की है आपके साथ? हमारे घर वालों ने, या दूसरे परिवार वालों। चाचा लगते हैं आपके? हाँ, आपके चाचा ने आपके पिताजी के साथ मारपीट की? हाँ, मारपीट। और आप और किसके साथ मारपीट की है? नहीं, इन्हीं के पास, हमारे सबन के साथ की थी मारपीट। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? करीब वो तो शायद 10-12 थे। 10-12 लोग थे। क्या क्या हथियार थे उनके पास? हथियार लाठी भी थी उनके पास, और कुछ और टोरा भी फेंक रहे वो। हाँ, तो कितनी चोट आई है आपके लोगों चोट को? काफी आई है। कहाँ चोट आई है? माथे पे, सिर में, हाथ पे और इस कंधे पे एक पे, सर में, यहाँ काफी। ये हमारा एक साहब मिला, तो हमारा जो उनके नाम एक घेर है, वो अब फिलहाल में हम उसमें रह रहे हैं करीब 80-60 साल से, 80-90 साल से उसके साथ हैं, रह रहे हैं उसमें हम। अब वो यूँ कह रहे हैं वो हमारा है, हम उसे जबरदस्ती यानी हमसे वो खसा रहे हैं। तो पहले भी लड़ाई झगड़ा? हाँ, पहले भी हुआ कई बार हम पे। पहले किसके चोट आई? हाँ, पहले तो ऐसे नहीं हुई थी, अब की बार हुई है जैसे। कोई धमकी वगैरह दी है? हाँ, धमकी वगैरह तो यूँ ही कह रहे हैं, मारेंगे, कूटेंगे और जबरदस्ती नौरे खुसाएंगे तैयार है हम। रामगढ़ में रेल फाटक के पास तेज रफ्तार से आती हुई स्विफ्ट डिजायर कार ने राहगीर की जान ले ली। 50 वर्षीय मृतक वेद प्रकाश मजदूरी करने के बाद शनिवार शाम घर लौट रहा था। परिजन मुकेश शर्मा ने बताया कि इसी दौरान वेद प्रकाश को पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। घायल को रामगढ़ से अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने वेद प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। मृतक मूर्ति बनाने का काम करता था और उसके परिवार में 3 बच्चे हैं। पिताजी है, परली साइड से कार आ रही थी, पापा जी पैदल थे, पीछे से कार ने टक्कर मार दी थी। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम वेद प्रकाश शर्मा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रामगढ़ से घर आ रहे थे काम पे से। पैदल थे? पैदल थे। कौन सी जगह का मामला है? ये है चमन होटल के पास रामगढ़। अच्छा, उसके बाद कहाँ लेकर आए? उसके बाद हम अलवर लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, पहले रामगढ़ दिखाया था, रामगढ़ से अलवर रेफर कर दिया, अलवर लेकर आए। तो ये क्या कार पलट गई थी क्या मौके पर? कार पलट गई थी मौके पर। चालक भाग गया? चालक भाग गया, कागज लेकर भाग गया गाड़ी में से। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई राजू ने बताया कि सीरावास निवासी हरि सिंह गुर्जर खेत में पानी देने गया था, वहां मोटर चलाते ही उसे करंट आ गया। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। खेत में काम कर रहे थे जी, खेती का, उस समय बिजली का करंट लग गया। कौन से गाँव का मामला? सीरावास, थाना कौन सा? अकबरपुर था। कितने बजे घटना है? लगभग 4 बजे। क्या शाम के 4 बजे। खेतीबाड़ी का काम करते थे। क्या नाम है? हरी सिंह। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम
राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तिलकुटा चौथ का पर्व माघ मास कृष्ण पक्ष में सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुनकर भगवान को अर्घ्य अर्पित कर जल ग्रहण करेंगी। साथ ही रात्रि में चंद्रोदय होने पर उपवास खोला जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार अलवर में 29 जनवरी को रात्रि 9:14 पर चंद्रोदय होगा। इसे संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं। वहीं इस बार शोभन योग के साथ ही त्रिग्रही योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। माघ मास कृष्ण पक्ष में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तिलकुटा चौथ का व्रत कल 29 जनवरी सोमवार को बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया जाएगा। अलवर में कल रात्रि सूर्यास्त के पश्चात चंद्रोदय रात 9:14 पर होगा। चंद्रोदय होने के पश्चात महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्घ देकर के और संकट तिलकुटा चौथ का व्रत खोला जाएगा। शास्त्रों इसे संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं। शास्त्रों में निहित है संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश जी महाराज जी की कथा और चौथ माता की कथा सुनने से जीवन के सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर होकर के श्रद्धालुओं की, महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिलकुटा चौथ पर इस बार कल शोभन योग के साथ ही त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। कल 29 जनवरी को प्रातःकाल 7:18 से प्रातः 9:43 तक शोभन योग रहेगा। वहीं इस दिन धनु राशि में मंगल, बुध और शुक्र विराजमान होने से त्रिग्रह योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन योग में श्री गणेश जी महाराज और चौथ माता की पूजा विशेष फलदायिनी होती है। इसलिए शास्त्रों में माघ मास कृष्ण पक्ष की तिलकुटा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से रविवार को जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इसे शहर के शहीद स्मारक से रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा ने साइकिल चलाकर शुभारंभ किया। साथ ही बड़ी संख्या में आमजन भी साइकिल रैली में शामिल हुए। इसके जरिए स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। देखिए, स्टेट प्रदूषण विभाग द्वारा आज अलवर शहर में हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा साइकिल रैली का आगाज किया गया है और इसके माध्यम से सीधा संदेश ये है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पॉलीथीन का उपयोग ना के बराबर करें और जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उसका भी प्रयास ये करें कि कम से कम उपयोग हो, क्योंकि ये भी धुआं के माध्यम से प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही साथ एक प्रण लें कि एक पौधा प्रतिदिन लगाएं, क्योंकि पौधे लगाने के माध्यम से एक और हमारा शहर, हमारा प्रांत हरा भरा होगा। साथ ही साथ प्रदूषण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वृक्ष निभा रहे हैं। विश्व ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंशन डे भी है और आज माननीय मंत्री जी हमारे जो राजस्थान के हैं वन एवं पर्यावरण, उनके सानिध्य में हम लोगों ने आज एक छोटी सी साइकिल रैली रखी है और उसके द्वारा एक मैसेज देने का प्रयास किया है जन नागरिकों की दैनिक जीवन में एक छोटे छोटे चेंज करके किस तरह से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन लाइफ का एक नारा था कि अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें कि जिससे एक सामूहिक रूप से वातावरण और पर्यावरण अपना बच सके और सुंदर और स्वच्छ हो सके। साथ ही मैं शहर के सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि विभाग अपनी जगह अपने कार्य कर रहे हैं,
परंतु आम जन भागीदारी इसमें अति आवश्यक है कि आप लोग कचरा नहीं जलाएं, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, पुराने वाहनों का उपयोग ना करें। धूल अगर आपके घर के पास है तो अपने घर की सफाई करें। प्रत्येक नागरिक अपने घर के आगे सफाई करेगा तो पूरा शहर अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। और डेली 5 पौधे लगाएं अपने घर के आगे आसपास, तो एक हरा भरा राजस्थान होगा, सुंदर राजस्थान होगा। हेल्प ऑल फाउंडेशन सोसाइटी अलवर ने रविवार को लगातार 10वें हफ्ते भी भोजन वितरण किया। अलवर के कंपनी गार्डन के पास हजारों लोगों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संस्था के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश, विजय यादव, राहुल यादव, गौरव यादव, मुकेश, रोहित पारिक, पुष्पेंद्र चौधरी, इंदर, संजय मिश्रा, दीपक गोयल और महेंद्र आदि का सहयोग रहा। गौरतलब है कि संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार को जरूरतमंदों, दिव्यांगों और साधु संतों आदि को भोजन वितरित करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर रविवार को मतदान करवाया गया। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में यह प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चली। इसके बाद मतगणना का दौर देर शाम तक जारी रहा। अध्यक्ष के लिए सियाराम मीणा एवं देवकी नंदन मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि कुल 682 मतदाता वोट डाल सकेंगे। गौरतलब है कि अब तक राजपाल यादव नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रहे। सर, आज राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव जो कि हर 2 वर्ष में होते हैं, इस साल हो रहे हैं। 28 जनवरी का चुनाव किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक किए जा रहे हैं। चुनाव पूरे जिले के हैं और हमारे 682 मेंबर हैं जो पूरे जिले से अलवर में वोट डालने के लिए आएंगे। किस तरह से माहौल बड़ी शांतिपूर्वक है और निश्चित है कि जिस तरह से हमारा माहौल है कि भाई हमारे सियाराम मीणा ही जीतेंगे और बहुत अधिक मतों से वो विजय प्राप्त करेंगे। फिलहाल किन के बीच टक्कर है? फिलहाल इस समय सियाराम मीणा और देवकी नंदन मीणा के बीच में टक्कर है, दोनों की है। नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव है, इसमें हम दोनों प्रत्याशी, मैं देवकी नंदन मीणा, भाई सियाराम जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और हमारी सारी नर्सेज इसके चुनाव का पूर्ण आनंद ले रही हैं। जो भी विजय होगा हम सभी साथ हैं और सब 4 बजे तक एंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आगे? नर्सेज की जो भी समस्या होगी उसको मैं तत्परता से इनके साथ मिलके खड़ा रहूंगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी नर्सेज की, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी सबके लिए। उधर नर्सिंग एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुए शोरगुल से मरीजों को परेशानी की बात भी सामने आई। यहाँ डीजे बाजा कर और पटाखे भी छोड़े गए। इससे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी हुआ, जबकि अस्पताल में अनेक मरीज भर्ती भी हैं। ऐसे में अनेक लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय नया आवास में रविवार को वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर घनश्याम गुर्जर, स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी और सुमन चौधरी शामिल थे। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा, डीईओ नेकीराम और पूर्व प्राचार्य पुष्पा कुंदनानी सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। साथ ही बालक बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी गई। स्कूल प्रभारी यशस्वी शर्मा ने बताया कि इस मौके पर भामाशाह शिक्षक और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जा रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अंदर आज एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें यहां आज माननीय मंत्री संजय शर्मा जी एवं अलवर के मेयर घनश्याम गुर्जर जी को आज आमंत्रण दिया गया है। वह आए हैं आज हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बच्चों द्वारा कैसी प्रस्तुति दी जा रही है? आज बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की है। स्टाफ के साथीगणों ने भी बहुत मेहनत करी है यहाँ पर आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। आज विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह भी किया जाएगा एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी किया जाएगा। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? आज लगभग 40 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा एवं कुछ हमारे साथी हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आज महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया आवास में वार्षिक उत्सव आयोजन का समारोह आयोजित किया गया। सम्माननीय श्री वन पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बच्चों में लगभग 600 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विभाग के आदेश हैं ये सभी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हैं वो संपन्न किए जा रहे हैं
ये स्थानीय विद्यालय के स्टाफ के द्वारा मंत्री जी से कुछ मांगे रखी गई, जिनको पूरा कराने का मंत्री जी के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया। यहाँ स्टाफ के विद्यालय ने बताया कि बैठने के लिए कमरों की कमी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि समक्ष कोई हायर सेकेंडरी के कमरे मौजूद है, विद्यालय का भवन मौजूद है, उसका प्रस्ताव लेकर के और श्रीमान कलेक्टर साहब को प्रस्तुत किया जाएगा और वो उस विद्यालय के जो कमरे हैं वो इस विद्यालय को दिलाए जाएंगे। और वहीं अलवर शहर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी स्कूल में 3 महीने से प्रिंसिपल नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उधर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा को इससे अवगत कराने पर उन्होंने उपयुक्त समय पर प्राचार्य लगवाने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि यहाँ के प्राचार्य की 3 महीने पहले सेवानिवृत्ति हो चुकी है। प्रिंसिपल की वजह से प्रभावित होता है, लेकिन अभी जो पूर्व प्रधानाचार्य जी थी उनका सेवा निवृत्ति उनकी हो चुकी है। निकट भविष्य में जब भी आश्वासन दिया गया है कि जब भी ट्रांसफर या प्रमोशन होंगे इस विद्यालय में प्रधानाचार्य लगा दिया जाएगा। श्रीमान मंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में 100वें गुरुमुख सम्मेलन के कार्यक्रम रविवार से आरंभ हो गए। यहाँ अखंड पाठ की लड़ी का शुभारंभ हुआ है। वहीं 15 से 17 फरवरी तक मुख्य आयोजन होगा। वहीं गुरुद्वारे में देश विदेश से संगतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधान सेवादार जगदीश मदान ने बताया कि 14 फरवरी को अखंड पाठ की लड़ी का भोग पड़ेगा और उसके बाद संतों का भंडारा होगा। साथ ही 15 फरवरी को खंडेलवाल धर्मशाला स्थित गुरुद्वारा सुखधाम से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। वहीं 17 फरवरी को आनंद कारज यानी सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। 70वीं वर्ष के गुरुमुख सम्मेलन भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें पाठों की लड़ियाँ भी प्रारंभ हो गई आज से। 14 फरवरी तक लगातार अखंड पाठ चलेगा। आज में 15, 16, 17 को मुख्य अखंड पाठ रखा जाएगा, जिसमें 17 तारीख को सामूहिक विवाह होगा। वाल्मीकि समाज का छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन रविवार को शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान 5 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वहीं दशहरा मैदान में इन जोड़ों की निकासी निकाली गई, जो मुख्य बाजारों से होते हुए शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन पहुंची। यहां गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा फेरे संपन्न करवाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। साथ ही महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, वार्ड पार्षद अशोक पाठक आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में जब लोग अपने बीमार परिजन से मिलने से भी डर रहे थे, उस समय वाल्मीकि समाज ने मरीजों तक दवाएं पहुंचाने जैसे कार्य किए। साथ ही किसी का देहांत हुआ तो अंतिम संस्कार में सहयोग किया। इसके लिए संजय शर्मा ने समाज का आभार जताया। तो हमें ये कहा जाता है कि जब तक आप भगवान श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण का पाठ नहीं करेंगे, जब तक आपको गति मिलने वाली नहीं है। और उससे भी ज्यादा बधाई मैं आपको इसके लिए देना चाहूंगा कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, 550 वर्ष का वो संघर्ष, अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जन्मस्थली और जन्मस्थली होते हुए भी वहां भगवान राम का भव्य मंदिर ना हो, भगवान श्री राम लला जेल के सीपचों में बंद हो, टेंट के अंदर बैठे हो, उस मंदिर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, वो सपना साकार होते हुए हमने अपने सामने देखा। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है, इसमें 5 जोड़ों की शादी की जा रही है। सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से इस विवाह समिति से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आपने अन्य सभी समाजों को भी दिशा देने का काम किया है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 27वां सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च को फुलेरा दोज पर होगा। यह समारोह शहर में अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित प्याज मंडी में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर समिति द्वारा रविवार को काशीराम चौराहे स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में पंजीयन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महामंत्री पद्म सैनी के अनुसार 10 मार्च को रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं अब तक 17 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सैनी समाज सामूहिक विवाह और उत्थान समिति का जो विवाह समारोह है वो 12 मार्च 2024 को संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए विभिन्न कमेटियों का गठन समिति की ओर से किया गया है और लगभग अब तक हमारे पास 17 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 5 फरवरी तक अभी चालू रहेगी। लगभग 51 जोड़ों का लक्ष्य है और समिति की ओर से सभी पदाधिकारियों का प्रयास है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। इस संदर्भ में विभिन्न तहसील स्तरों पर भी हमारी टीमें गठित की गई है और वो जगह जगह संपर्क करने। 12 मार्च को सम्मेलन है, विवाह सम्मेलन। उससे 2 दिन पहले 10 मार्च को महिलाओं की विशेष रूप से भागीदारी जुड़े, इसके लिए समिति की ओर से रंगोली, मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर में बलजी राठौर की गली स्थित जैन डिस्पेंसरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ हड्डी रोग, नेत्र एवं हृदय रोग आदि के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। हर माह चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। 13 या 14 कैंप लगा चुका हूँ और मेरा ध्येय यही है कि हर महीने गरीब मरीजों का सबका इलाज होता रहे। आज भी मैंने 6-7 डॉक्टर बुलाए हैं जो दोनों 2 शिफ्ट में काम करेंगे, 9 से 11, 11 से 1। और गरीब आदमियों के लिए यहाँ पर निःशुल्क सब कार्य किया जाता है। दवाइयाँ भी फ्री दी जाती है 3 दिन। कितने पेशेंट लगभग निःशुल्क? अभी पेशेंट का आंकड़ा आने में 1 बजे तक अभी बहुत टाइम लगेगा। यहाँ कम से कम 60 से 70 लोग आ चुके हैं अभी तक। यहाँ सभी का निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है और निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमारे कुछ चिकित्सा प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे फ्री एक ब्रांडेड मेडिसिन भी अवेलेबल कराई हैं जो हम निःशुल्क दे रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ अभी ज़्यादातर जो महिलाएं आ रही हैं उनको सर्दी की वजह से हाथों का फटना, सूजन आ जाना उंगलियों में, दाद की बीमारी सबसे ज़्यादा है और डर्मेटाइटिस मेनली जो एक्जिमा बोलते हैं उसके मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा सिर में जो डैंड्रफ है उसके मरीज ज़्यादा हैं, सोरियासिस है उसके मरीज हैं, सफ़ेद चकत्तों की जो बीमारी होती है उसके मरीज भी आ रहे हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा जो बहुतायत में आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर्दियों की वजह से उंगलियों के अंदर सूजन आ जाना, जिसको परनियोसिस बोलते हैं। तो सर्दियों से बचाव करें, अपने उंगलियों को गर्म पानी में रखें, ऊनी कपड़े पहनें, साबुन से थोड़ा बचा के रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्दी से बचा के रखें। ये इस तरह के इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने सर्व समाज के नेतृत्व में उन पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जिन्होंने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हैवान को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि ऐसी निंदनीय घटनाओं को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इसमें नैतिक पतन को लेकर चिंता जाहिर की गई। गौरतलब है कि 6 वर्षीय मासूम के साथ रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था। इसके दोषी को केस ऑफिसर स्कीम के तहत जल्द ट्रायल करवाकर फांसी की मांग की गई। साथ ही एसपी आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह और डीएसपी नारायण सिंह का आभार व्यक्त किया गया। वहीं इसके बाद सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल अलवर शहर कोतवाली पहुंचा। यहां थानाधिकारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने वाले एसएसआई हितेंद्र कुमार एवं पुलिस कांस्टेबल मोहित चौधरी का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आकाश मिश्रा सहित शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा एवं अंकित सैनी आदि उपस्थित रहे। 6 साल की बच्ची के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। साथ ही उन पुलिसकर्मियों का आज हम सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने 2 घंटे के अंदर उस दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसी उद्देश्य से आज सर्व समाज के लोग यहाँ पर अलवर शहर कोतवाली में एकत्रित हुए हैं और शहर कोतवाल और साथ में हितेंद्र जी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक जिनका विशेष योगदान इसमें हुआ है, उनका सम्मान और उनके साथ में चौधरी जी जो कांस्टेबल थे उनका सम्मान आज यहाँ पर किया जा रहा है। और सर्व समाज आज कोतवाली में आया है कि ऐसे दोषी का इन्होंने तुरंत रूप से 2 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुँचा है। तो आज हमारे आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि उन पुलिस वालों का जांबाज का सम्मान है और साथ में हम ये भी निवेदन करते हैं पुलिस से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्ति को उसकी उचित उसको सजा मिले। इस प्रकार के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। शहर में मनुमार्ग स्थित निर्माणाधीन मकान से चोर पानी की मोटर सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। यहां मौजूद श्रमिक छोटू ने बताया कि अमरदीप सोनी इस मकान को बनवा रहे हैं। अज्ञात चोर यहां घुसकर पानी की मोटर एवं पंखे सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करवाई गई है। ये अपना इधर काम चल रहा है मनुमार्ग पे, तो यहाँ दिन में कुछ आदमी आए और पीछे मोटर लग रही थी नल पे, उसको ले गए
और पहले भी कुछ सामान गया है, जैसे पंखे और कुछ गाटर वाटर, तो अभी तक पता नहीं लग पाया कौन है ले गया है। तो कुछ सीसीटीवी से कोई सामने आया है ऐसा कोई? अभी यहाँ कैमरा है नहीं है फिलहाल कोई। तो अज्ञात लोग थे क्या? हाँ, कोई अभी तक। तो मकान का काम चल रहा है? किनका मकान बन रहा है ये है सोनी का है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी के फूलबाग थाने में फरियाद लेकर पहुंची महिला को हेड कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने के आरोप सामने आए हैं। इस पुलिसकर्मी ने फरियाद लेने की बजाय खाकी का रौब दिखाते हुए महिला को थप्पड़ मार दिया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में इस महिला के साथ पड़ोसी ने मारपीट की थी। पीड़ित महिला जब अपनी फरियाद लेकर फूलबाग थाने पहुंची तो पुलिस वाले ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीड़िता रंजो की बहन पालो देवी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों ने महिला के साथ हुए इस बर्ताव का वीडियो भी बनाया है, साथ ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उधर इस मामले में फूलबाग थाना इंचार्ज वीरेंद्र पाल कुछ भी कहने से बचते नजर आए। महिला का आरोप है कि भिवाड़ी पुलिस आरोपी के परिजन पार्षद के दबाव में उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मारपीट हमने बोला था भाई हमारी लड़ाई हुई सर, हमारे फैसला करवा दो भाई। जो उन्होंने बोल रहा नहीं हम पटे मारेंगे, तुझे फैसला नहीं करेंगे हम। अच्छा। रिपोर्ट ले ली थी उसने। अच्छा। जब उन्होंने कह रहा रिपोर्ट नहीं, हम कैसे रिपोर्ट ले लेंगे उनके, उसने पटे मार, जब हमारे हाथ पीट कर दिया उसने पुलिस वाले ने। बाहर में नहीं लिखड़े, हम बाहर नहीं लिखड़ने दे रहे। अच्छा। मेरे बाल पकड़ ली उसने पुलिस वाले ने, पकड़ के अंदर। थाने के अंदर ही मारा? थाने के अंदर। कितने लोग थे? एक हमारे साथ। नहीं, जो मारने वाला कौन था? 3 जने थे। 3 जने थे। 3 जने थे। हाँ। रात को जैसे 9 बजे का टाइम था, जैसे पड़ोसी इनको वो पार्सल का भांजा मारने आया, संजय नाम का लड़का, इनकी हाथ पाई हो रही थी। जैसे ये मेरी बहन घर से निकल के हम आए, मेरी बहन को थप्पड़ मार लिया। किसने मारे थे? संजय नाम का लड़का है। ठीक है, फिर उसके बाद? उसने मारने के बाद में हमने 115 पे फोन कर दिया, 112 पे। 112 फोन करने के बाद पुलिस आ गई। पुलिस बोली अब तो आपका सुलझेवड़ा हो जाएगा, थाने में सुबह 10 बजे आ जाना। ठीक है। 10 बजे आने के बाद में हम आगे घर से, बोला रिपोर्ट लिखवा ला। रिपोर्ट लिखवाने गए, रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट रख के पार्सल वहीं मिला था। रिपोर्ट रख ली, फिर बोला पटे लेके आओ। लेडीज से बोला जो वहाँ रहती है, उनसे वो पटे लेके वो नहीं आई। फिर हम जैसे बोले ना सर हमारा ना दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो भी होया है, हमारे गरीब आदमी को क्यों मारा है। ऐसे बोला आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई क्यों नहीं तो फिर क्यों मारा है। जब उनने नहीं करा, जब उसके बाद में वो तो मैडम तो आई नहीं। फिर जो हम जैसे आने लगे ना, वहाँ से निकलने लगे, जैसे वो आया पुलिस वाला, उसने हमारे को हाथ पाई करी और मेरे गाल पे अब भी निशान है, बहुत मारा है हमको। श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा तन सिंह जी का जन्म
शताब्दी समारोह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके लिए पोखरण जैसलमेर से एक विशेष ट्रेन बुक कराई गई और अलवर के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में जा रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर निवासी मंगल सिंह और मूलिया निवासी सुरेंद्र सिंह, तिलोक सिंह एवं ईश्वर सिंह के अनुसार तन सिंह जी ने इंसानियत का रास्ता दिखाया, साथ ही सभी समाजों को साथ लेकर चले। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित श्री गायत्री मंदिर में गौवंशों का रखरखाव किया जा रहा है। ऐसे में शहर के अन्य गौवंश प्रेमी भी यहां आकर सेवा कर रहे हैं। उधर ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि गायत्री मंदिर में विभिन्न प्रकार के संस्कार भी कराए जाते हैं। इनके लिए देसी घी सहित दूध और अन्य सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में इस सामग्री को यहाँ मौजूद गौवंश से प्राप्त किया जाता है। साथ ही गौ सेवा का सिलसिला जारी है। रूपारेल नदी का पूरा पानी जयसमंद बांध में पहुंचे, इसके लिए अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस शासन के समय विधायक रहे संजय शर्मा इस बाबत धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं अब वे भाजपा की सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में लोगों को इस कार्य के जल्द आरंभ होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक मौके पर किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं हुआ है। यदि रूपारेल नदी का पूरा पानी जयसमंद तक पहुंचे तो बांध जल्दी भरेगा एवं भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। साहुड़ी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अलापुर की टीम ने जीत लिया है। सरपंच प्रतिनिधि अनसब खान ने बताया कि प्रतियोगिता में क्षेत्र की करीब 30 टीमों ने भाग लिया। 15 ओवर के फाइनल मैच में अलापुर टीम ने 15 ओवर में 93 रन बनाए, लेकिन साहुड़ी बाज टीम 81 रनों पर सिमट गई। प्रथम पुरस्कार के रूप में विजेता टीम को 31,000 रुपए और उपविजेता को 21,000 रुपए का पुरस्कार मिला है। जीतने वाली टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो भी मैं तो इनका हौसला अफजाई करता हूं भाई आगे इसी तरह खेलते रहें। अभी तो ग्राम पंचायत स्तर पे खेले हैं, फिर जिला लेवल पे खेले, राज्य लेवल पे खेले, तो मैं तो मेरी शुभकामनाएं इन सभी के साथ हैं। एक दिन नेशनल लेवल पे जाएं, मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह ये फर्स्ट प्राइज 31,000 रुपए दिया है, सेकंड प्राइज 21,000 रुपए। पृथ्वीपुरा गांव की ओर जाने वाले मार्ग में पत्थरों के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीनों से कार्य बंद पड़ा हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही से लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पत्थरों की वजह से दुपहिया वाहन चालक फिसल कर गिर जाते हैं। पृथ्वीपुरा से एमटीपुरा के लिए रास्ता है, ये घना दिन हो गया को काम चलता है, वो पेंडिंग पटक रखी। तो अब किस तरह रोडी खुद किया में जो गल्ला तो पड़ गया, मोटरसाइकिल वाला भी साधन वाधन निकलने में दिक्कत आवे। कितना दिन से है ये परेशानी? इसको कम से कम 2 महीने हो गए, 2-3 महीने काम बंद पड़ा है इसका। या तो काम चालू करे या सही करे। पृथ्वीपुरा से और इमटीपुरा की ओर ये 1-1.25 किलोमीटर का रोड सैंक्शन हुआ था, लेकिन अब इसमें जो ठेकेदार की लापरवाही से 1 महीना काम चला के और बीच में बंद करके छोड़ गया। 2-3 महीने हो गए काम को, अभी रोड ही खुदने लग गई। आए दिन हादसे हो रहे हैं इसमें और माल भी कोई उचित नहीं डाला इन्होंने जो है, और पटरियों के दोनों तरफ कोई सफाई नहीं की ढंग से जो है। और अब बात अकबरपुर की, जहां क्षेत्र में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। यहां कभी धूप तो कभी कोहरे का आलम बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल देखने को मिले, साथ ही मावठ होने की संभावना जताई जा रही है। इससे सर्दी का असर फिर बढ़ गया है। सकट क्षेत्र के ग्राम देवती में रविवार को भारत क्योर टेली हेल्थ टीम दिल्ली ने मेडिकल कैंप लगाया। यहां स्थित हेल्थ सेंटर के सीएचओ किरण तिवारी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य राजेंद्र तिवारी, नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी एवं राजपुर बड़ा सरपंच प्रतिनिधि रामोताज शर्मा ने किया। यहाँ बीपी, शुगर, ईसीजी और खून की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही रोगियों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। शिविर में डॉक्टर वरुण गुप्ता, अभिमन्यु सिद्ध और डॉक्टर संगीता ने अपनी सेवाएं दी। निमराना के जापानी जोन स्थित होटल में कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। रोटरी क्लब ऑफ निमराना एवं भिवाड़ी सहित रोटरी क्लब जयपुर मैजेस्टी ने कैंप आयोजित किया। पूर्व प्रांतपाल हरीश गौड़ एवं सीए एसएल गंगवाल ने बताया कि 15 लाभार्थियों को कृत्रिम हाथ लगाए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी आमिर हसन अली रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब निमराना के अध्यक्ष सोनू चौधरी ने की। मंच संचालन योगेश भारद्वाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम रोटरी इंटरनेशनल के तत्वाधान में जो रोटरी क्लब ऑफ नीमराना और रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी ने मिलकर एक प्रोस्थेटिक हैंड्स का कार्यक्रम यहाँ लगाया है। ये जो प्रोस्थेटिक हैंड्स है ये यूएस से हम लोग मंगाते हैं और सभी लाभार्थियों को लगाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में करीब 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था,
जिसमें से सिर्फ 18 हाथ ऐसे थे जिनमें ये हाथ लगाया जा सकता है, उनको लगाया गया है तथा सभी को ये ट्रेनिंग भी दी गई है कि उस हाथ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा, कभी भी हमारे पास अगर कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसको हाथ की जरूरत होती है तो वो हमें संपर्क कर सकता है और हम हमारे नीमराना क्लब को या भिवाड़ी क्लब को संपर्क करेगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हाथ लगा के देंगे। सीकरी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीग स्थित अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में महावीर क्रशर फीडर, डाबक फीडर एवं न्यू गुलपाड़ा फीडर पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 20 लाख का जुर्माना ठोका गया है। एएन धनंजय के अनुसार भविष्य में इनके खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई जाएगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी साथ रहा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर में बाहरी राज्यों की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी का जारी है खेल। 4 सब रजिस्ट्रार और 12 कार्मिकों पर हुई है एफआईआर। डीआईजी स्टाम्प की जांच रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया करते 3 लोगों को दबोचा। सदर पुलिस ने दादर गांव पहुंचकर लिया हिरासत में। प्रताड़ित पत्नी ने शराबी पति को उबलते दूध से झुलसाया। मालाखेड़ा के महुआ कला की है घटना। और महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों को किया घायल। रामगढ़ क्षेत्र का है मामला। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।